अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइन्थ क्लास मैट्रिक के सिलेबस को चेंज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो ये जो न्यू बुक्स हैं उनमें जितना भी सिलेबस है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स की मैं बात कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस सिलेबस को इजी नोट्स की फॉर्म में बनाकर आप लोगों के लिए ऐसे नोट्स तैयार किए जाएं जिससे आप लोगों को बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, बुक्स की अंडरस्टैंडिंग में भी और लर्निंग में भी। तो उसी सिलसिले में ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेजेस ऑफ मैटर। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से, एंड बाकी जितने हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए जो पहला टॉपिक है वो है डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने पहले टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में तोड़ा है। कुछ एग्जांपल्स बुक पे गिवन थी, कुछ नहीं थी, वो मैंने खुद से ऐड की हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है उसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, फिर फिज़िकल केमिस्ट्री की, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की, इन्वायरमेंटल की, एनालिटिकल की, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर, पॉलीमर, जियोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वह टॉपिक है जिसे मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ही रहने दिया है। इसके अलावा 2 और टॉपिक हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फॉर्मेट्स में आते हैं, तो उनके मैंने शॉर्ट और लॉन्ग अलग अलग बनाए हैं। बट इसमें मैंने इस तरह से इसे कवर किया है कि अगर पेपर में आ जाता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देनी है, हेडिंग दें, डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल दे दें। और इतना मटेरियल अवेलेबल है कि 2 मार्क्स के लिए भी ये काफ़ी है, और अगर ये 5 या 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो उसके लिए भी मोर देन इनफ है। ठीक है, देन देयर इज़ टॉपिक नंबर 2, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें बेसिकली जितना भी टॉपिक है उसको मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में बांट दिया है ताकि लर्निंग इजी हो जाए। अगर ये आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है तो शॉर्ट्स को ही कंबाइन कर कर आप लॉन्ग के पैराग्राफ्स बना सकते हैं। बेसिकली मैटर की 4 स्टेट्स इन्होंने यहाँ पे बयान की हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, गैस की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे कवर किए हैं, वो हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एंड देन लिक्विड क्रिस्टल। एंड आई थिंक हाँ जी, यही 2 टॉपिक्स हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर में आती हैं। इनका यूज़ भी है और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है ग्राफीन का, और ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर टॉपिक को इंडिविजुअली, वैसे तो ये स्टेट ऑफ मैटर में ही कवर हो रहा है, बट मैंने हर टॉपिक को इंडिविजुअल हेडिंग के साथ आपको प्रोवाइड किया है कि उन पैराग्राफ्स की भी आप हेडिंग्स बना सकते हैं। देन आपका थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अच्छा, मेरा मेन मकसद आपको नोट्स प्रोवाइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी करूं और इनकी डिटेल वीडियोस भी आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर आप लोगों की हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर पहले जो हैं ये फर्स्ट चैप्टर का ही हिस्सा होते थे, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंपाउंड एंड मिक्सचर बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन हुआ करता था, और अभी भी ऐसा ही है कि इस टॉपिक को 2 बार बुक में कवर किया गया है। एक बार इन पैराग्राफ्स की सूरत में जिन्हें मैंने क्वेश्चंस में तोड़ दिया है, और एक बार जो है एक टेबल की सूरत में। तो मैंने इसे दोनों तरफ से अटेम्प्ट किया है। जो पैराग्राफ था वो मैंने आपको शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आता है फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ एलोट्रोफिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलोट्रॉफी पहले भी बुक का हिस्सा रहा है। एलोट्रॉफी में जो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो एक क्वेश्चन है ग्रेफाइट और ग्रिफीन का डिफरेंस, उनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस, और एक ये फुलरीन जो है ये।
अब देखें ये जो टॉपिक नंबर 5 है, इसी को पहले मैंने टॉपिक नंबर 3 में एज पैराग्राफ इसके जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद जो कंपैरिजन है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बुक में ये एक टेबल की फॉर्म में है और मैंने जो प्रोवाइड किया है वो मैंने विद हेडिंग्स एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की 5 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं और ये आपकी बुक से ही हैं। मैंने कोई भी मटेरियल खुद से ऐड नहीं किया सिवाय ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो एग्जाम्पल्स हैं उनके अलावा। बाकी सारा मटेरियल आपकी बुक से है, तो आप इजीली बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इसे यहाँ से याद कर कर एज इट इज़ पेपर में लिख सकते हैं एंड यू विल बी इंशाल्लाह एबल टू अटेन फुल मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ये टॉपिक भी कंपैरिजन बेस में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड शॉर्ट में भी। जो इसका शॉर्ट क्वेश्चंस थे पहले मैंने वो प्रोवाइड किए हैं कि इंडिविजुअली क्या शॉर्ट आ सकते हैं एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इसको इस तरह से तोड़ दिया है 3 हेडिंग्स के अंदर और हर हेडिंग के अंदर आपके पास 4 पॉइंटर्स मौजूद हैं जो कि मोर देन इनफ हैं फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन। देन टॉपिक नंबर 7 दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो इसमें भी जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो जो एग्जांपल्स गिवन थी मैंने उन्हें शॉर्ट में तोड़ा है। आप उन्हें अगर लर्न कर लेते हैं तो अगर लॉन्ग में आ भी जाए कोई भी क्वेश्चन तो ये शॉर्ट में इतना मटेरियल आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि आप उनको जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंटर स्किप नहीं किया। इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, ये आपका टॉपिक नंबर 8 है। और देखें अगर आप ये सारे टॉपिक तैयार कर लेते हैं ना तो इंडीड आपका चैप्टर थॉरली तैयार हो जाएगा। एंड आपको पता है कि 9 एंड 10th क्लास यानी इससे ऑनवर्ड 9 से खास तौर पे ऑनवर्ड थॉरो स्टडीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं से अगर आपको थॉरो स्टडी आपने किया है चैप्टर को तो आप शॉर्ट, लॉन्ग, MCQs हर चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको चैप्टर वाइज साथ साथ लर्न करते जाएंगे तो आपके लिए पेपर अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ याद रखी आसान है, पॉइंटर्स याद रखना आसान है बनिस्बत इसके कि आप पूरी रीडिंग याद करने की कोशिश करें। ये भी पूरी रीडिंग ही है लेकिन इसे इस तरह से हिस्सों में तोड़ दिया गया है कि पढ़ने वाले को आसान लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए यू मोर देन वेलकम टू कमेंट मी और मैं आपको ये PDF भी सेंड कर दूँगी। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँ और बायोलॉजी के लेक्चर्स अगर पॉसिबल हुआ तो लेक्चर्स, वरना उसके भी नोट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और ये नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, ये किसी गाइड से नहीं लिए गए। आई नो आप लोग गाइड भी यूज़ कर सकते हैं बट आई थिंक दिस इज़ मोर एफिशिएंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड आपकी बुक से ही लिखा हुआ है। तो अक्सर बच्चों को ये इशू होता है कि गाइड में कुछ लिखा है, बुक में कुछ लिखा है, वी आर गेटिंग कंफ्यूज, तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी शोर के लिए, बहुत माजरत, लेकिन आई होप कि आपकी इस वीडियो से बहुत हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो यहाँ तक देख ली है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।